ओके। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है, एक मिनट, ये हम लोगों ने अब फंक्शन बनाने हैं। फंक्शन क्या होता है? अगर हम लोग बार बार किसी कोड को यूज करना चाहते हैं तो हम उसे उतनी दफा लिखने की बजाय उसका एक फंक्शन बना देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या नाम है? हेलो, नाम क्या आपका? इम्तना, स्पेलिंग INA। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये इसमें मसला क्या है? अगर कोई और यूजर आता है तो मैं क्या करूँगी? इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं। वेरिएबल में योर नेम। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको कट करके साथ प्लस करवा देती हूँ। और यहाँ पे हम लगा देते हैं इनपुट, लगा देते हैं। ठीक है, इसको खत्म करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम इम्तिहान पेस्ट करते हैं। अब ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इससे पहले गुड मॉर्निंग भी प्रिंट करवाऊँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं गुड मॉर्निंग प्रिंट करवा रही हूँ, लेकिन ये हार्ड कोडेड है। ठीक है, यानी कि हमारे पास हर वक्त गुड मॉर्निंग ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, हमारे पास हर वक्त यही आ रहा है। ये अभी तक तो ठीक है क्योंकि हम लोगों ने एक पेज के अंदर करना है। अगर मैंने ये मल्टीपल पेजेस में करना हो काम सेम, और एक ही दफा नहीं बार बार करना हो, जितनी दफा भी आए मैं सारी दफा ये वाला पूरा फंक्शन जो है बार बार ये लिखना शुरू कर दूं इस तरह, तो कोडिंग ज्यादा हो गई। ठीक है, हमारे पास वो रिडंडेंट कोड जो है वो आता जा रहा है। रिडंडेंट का मतलब है कि एक चीज बार बार आती जा रही है विदाउट एनी लॉजिक। तो हम क्या करेंगे कि इसको बार बार इधर लिखने की बजाय हम एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन कैसे बनता है, इसको तो पढ़ करो पहले। ठीक है, फंक्शन कैसे बनता है? हमने फंक्शन का नेम लिखना है, फंक्शन लिखना है, कीवर्ड, और साथ हम कोई फंक्शन का नेम रख देते हैं, जैसे कि ग्रीटिंग्स रख देते हैं। ठीक है, ग्रीटिंग्स में क्या करेंगे हम लोग, ये करवा देते हैं। अब क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे गुड मॉर्निंग प्रिंट करवा दिया। अब जब भी मैं ग्रीटिंग्स को कॉल करूंगी, अभी मैंने कॉल नहीं किया, तो ये गुड मॉर्निंग प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, अब मुझे बार बार देने की जरूरत नहीं है। मैं जितनी दफा भी करना है मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखना है, और वो उतनी दफा मुझे सारी लाइंस जो है वो प्रिंट करके दे देगा। जैसे मैं ये यहाँ पे कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे मैं सिर्फ कर देती हूँ हाउ आर हाउ आर यू। फिर मैं लिख देती हूँ हैव अ नाइस डे। ठीक है, सॉरी, हैव अ नाइस डे। अब मैंने एक ही फंक्शन में दो चेंजेस की हैं, लेकिन जितनी दफा मैंने उस फंक्शन को कॉल करवाया था वो सब में चेंजेस अप्लाई हो गई है। मुझे एक एक जगह पे जाके जो है वो चेंज नहीं करना पड़ा। यहाँ तक समझ में आई है? अच्छा, अब ये तो खैर बोरिंग सा फंक्शन था। इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल भी पास कर सकते हैं।
सपोज मैं यहाँ पे नेम कर देती हूँ और फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ गुड मॉर्निंग मिस्टर और मिस वट, ठीक है। और मैं यहाँ पे नेम प्रिंट करवा देती हूँ और फिर साथ हम एक और काम करते हैं और यहाँ पे वी आर प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा काम अभी हो गया। हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक नेम प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे नीचे मैं कोई नाम नहीं दे रही हूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। मैंने कोई नाम नहीं पास करवाया। यहाँ पे मैं नाम पास करवा देती हूँ हाँ, सही लिखा है, ठीक है। एक जगह पे लिखा हुआ आ गया, बाकी जगह पे जो है वो नहीं है। रुका, और क्या, सन, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे पास जहां जहां पे हमने नाम दिए थे वहां पे नाम हमारे ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो गया, डायनामिक हो गया। अब सपोज कि मैं यहाँ पे नहीं देती किसी में, वहां पे अनडिफाइन आया। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे अनडिफाइंड ना आए। अनडिफाइंड ना है मतलब कि अगर कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो उसकी जगह पे कोई ना कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो लिखी जाए। उसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो फंक्शन है ग्रीटिंग्स, इसमें हम लोग इक्वल लगाएंगे और साथ हम एक नाम खुद ही मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अब्दुल्ला नाम का आ गया। अगर कोई नाम नहीं होगा तो हम कहेंगे कि प्रिंट कर दो अब्दुल्ला, दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और फंक्शन बनाते हैं, सिंपल सा हो गया। किसी सिनेरियो के साथ बनाते हैं अब फंक्शन, सॉरी फंक्शन की स्पेलिंग नहीं सही। फंक्शन हम करते हैं इफ्तारी मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और इसमें हम एक और चीज लगा देते हैं पी आर, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे कॉपी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लगाएंगे H1 लगाते हैं या H3 लगा देते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं इफ्तार मेन्यू आइटम्स, ठीक है। सबसे पहले राइड में हम लोग तो कोई आइटम समोसा, ठीक है। सैलेड में हम लोग फिलहाल कर देते हैं फ्रूट चाट, एंड ड्रिंक में हम लोग कर देते हैं रूम, ठीक है। ये हमारा अवतार मेन्यू फिलहाल तैयार होगा। अब मैंने क्या करना है, सिंपली अवतार मेन्यू को कॉल करवाना है। हमारे पास बना बनाया अवतार मेन्यू नजर आना शुरू हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट काम है हमारा कि ये जो अवतार मेन्यू के जो आइटम्स हैं वो हम यहाँ पे पास कराना शुरू कर दें। फ्राइड के नाम से ही मैं रख लेती हूँ, फ्राइड, ठीक है। सैलड एंड ड्रिंक कर लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फ्राइड आइटम में जो फ्राइड आइटम जहाँ पे आ रहा है वहां पे ये काम कर देते हैं, फ्राइड लिख देते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैंने यहाँ पे करनी है वो है बैकटिक्स। और बैकटिक्स का फायदा ये होता है कि हम बीच में ही निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसी को सारे को कॉपी करके इधर पेस्ट करवा देते हैं। चेंजिंग हम कर लेते हैं, अभी फिक्र ना करें। फ्राइड में सैलेड था और यहाँ पे हम सैलेड कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक सॉरी ड्रिंक थी और हम यहाँ पे ड्रिंक कर देते हैं। अब सारी जगह पे अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। अब हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पे चीज पास करनी है,
बताएं, आइटम बताएं। फ्राइड समोस समोसास, चना, चाट एंड दूध, सोडा। ठीक है। अब मैंने जितनी दफा भी इसको पास करवानी है डिफरेंट चीजें, जैसे एक हो गया, दूसरे में हम रख लेते हैं कचौरी, इसमें हम फ्रूट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग मैंगो, नहीं मैंगोस तो नहीं है, लस्सी कर लेते हैं। अच्छा लस्सी सुबह होती है, रूह अफ़ज़ा कर लेते हैं, रूह अफ़ज़ा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी तरह, अब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं पास करूंगी तो एक बाय डिफॉल्ट सी चीज आनी चाहिए। अफ्तार में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हम कर देते हैं पकौड़े, सैलड में हम रख देते हैं दही भल्ले, एंड ड्रिंक में हम लोग कर देते हैं आई होप सो स्पेलिंग सही होगी। अब अगर मैं इफ्तार मेन्यू को कॉल करवाऊं तो वो बाय डिफॉल्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया फंक्शन किस तरीके से काम करता है। हम्म, फंक्शन ऐसे यूज होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। अब थोड़ी सी दूसरी लॉजिक की तरफ आते हैं। सपोज मैं कुछ ऐड करवाना चाहती हूँ, मैं एक फंक्शन बनाती हूँ ऐड का। ऐड में हमें दो पैरामीटर्स चाहिए। ये जो मैं अभी ऊपर फ्राइड सलाद वगैरह लिख रही थी, ये पैरामीटर्स थे। हम लगाते हैं A and B। ठीक है, सॉरी, A and B लगाया, और अब हम लोगों ने क्या करना है, A+B करना है काम। अब मैं इसको प्लस भी करवाऊंगी, या तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकती हूँ, या फिर मैं जहाँ पे फंक्शन कॉल करवाऊंगी मैं वहां पे प्रिंट करवा सकती हूँ। अंदर वाला तो हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि जहाँ पे हम लोगों ने खुद ही प्रिंट करवा के उससे फारिग कर देना। इस सूरत में हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने ऐड फंक्शन कॉल करवाया, उसमें मैं 4 and 6 पास करवा रही हूँ। ठीक है, और इसको जो है मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवाती हूँ। यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये चीज जो है वो कर तो रही है प्लस, लेकिन उसका रिजल्ट ना खुद दे रही है ना यहाँ पे आगे प्रोवाइड कर रही है। हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ एक कीवर्ड लगेगा रिटर्न का, रिटर्न का कीवर्ड लगेगा और हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग ये पूरा रिजल्ट शो करवा सकते हैं। रिजल्ट के नाम से हम लोगों ने एक लिया। अब मैं जो भी ऐड करूंगी 4, 8, 4, 6 समथिंग लाइक दिस, तो हमारे पास ये रिजल्ट वाले में शो हो जाएगा। मैं एक और कॉपी करती हूँ, और यहाँ पे हम पेस्ट करवाते हैं, और इसमें हम लोग रिजल्ट में रिजल्ट ही शो करवा देते हैं। एक और चीज हम लोगों को यहाँ पे PR करवाना। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है कि हम या तो किसी वेरिएबल में उसे स्टोर करवा लें, या हम उसे डायरेक्टली इस तरह बाहर उस फंक्शन से बाहर प्रिंट करवा लें। इससे इसका स्कोप बढ़ गया, हम इस फंक्शन को अब कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा लें तो ये फंक्शन ना सिर्फ इस फाइल में बल्कि बाकी फाइल में भी यूज हो सकता है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं अब, जिसको हम करते हैं calculator.js। ये हम लोगों ने फाइल बनाई। यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, सॉरी फंक्शन के स्पेसिफाई नहीं गलत, फंक्शन बनाएंगे ऐड ए, सॉरी AB। ठीक है, ये हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया, और ये हम इसे रिटर्न कर रहे हैं AB। ये वाला फंक्शन इसी फाइल में यूज हो सकता है।
अगर मैंने इस फंक्शन को दूसरे किसी फाइल में, यानी कि ये स्क्रिप्ट की मेन फाइल में यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। अब ये वाला फंक्शन किसी दूसरी फाइल में भी यूटिलाइज हो सकता है। सेम इसी तरह हम करेंगे फंक्शन सब ए एंड बी, और अब हम लोग इसे रिटर्न करवा रहे हैं। यहाँ पे कॉमा नहीं आना था, यहाँ पे प्लस आना था। रिटर्न करवाने हैं ए माइनस बी। सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। इसी तरह हम एक कर देते हैं मल्टीप्लाई का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक हम डिवाइड का बना देते हैं, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऐड का फंक्शन है, हम कह रहे हैं कि ये कैलकुलेटर से यहाँ पे हम यूज कर सके। हम लोगों ने क्या करना है, कॉन्स्ट ऐड रिक्वायर्ड खुद भूल गए, कॉन्स्ट ऐड होगा रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैथ की बजाय कैलकुलेटर होगा यूज। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, ऐड 5, 6। एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड। अच्छा जी, ये हमारे पास फंक्शंस हो गए। फंक्शन पासिंग देम डाटा, ये हम लोगों ने अभी कर लिया है कि किस तरीके से हम पैरामीटर पास करवा रहे थे। ये जैसे ए एंड बी है यहाँ पे, और हमारे पास इफ्तार वगैरह का था, उसमें हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट वाला भी कर लिया। ठीक है, पासिंग बैक देम जो था, मतलब जो रिटर्न हम करवाते हैं यहाँ पे, ये वाला भी हमने कर लिया। कैलकुलेशन के बाद जो रिटर्न करेगा हमें वैल्यू, उसके बाद लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, करवाया था ना लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट भी हो गया, वाइल डू वाइल भी हो गया। अब प्लेसिंग स्क्रिप्ट, अच्छा, कमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। प्लेसिंग स्क्रिप्ट होता है कि कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि जैसे फाइल में कर रहे हैं, या फिर हम जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम सोर्स हटा देते हैं। SRC हमारे पास होगा, खाली स्क्रिप्ट ही आता है। खाली स्क्रिप्ट करेंगे तो ये नीचे वाला चल जाएगा। अगर हमने कोई एक्सटर्नल फाइल लगानी है, तो हम यहाँ पे सोर्स मेंशन कर देंगे कि वो वाली फाइल को एग्जीक्यूट करो, वरना जो कुछ भी करेंगे वो हम नीचे यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कमेंट के बारे में, ये जो भी हमने ऊपर किया, डबल स्लैश लगाएंगे तो कमेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने ज्यादा करना है तो, जैसे मैंने इस सारे को इस तरह नहीं करना, तो हम यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, स्टार और स्लैश। अब ये हर लाइन में नहीं है, ये पूरे ब्लॉक को उसने कमेंट कर दिया।
इवेंट्स वगैरह जो है वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। फंक्शन बना के देखें, कोई फंक्शन किसी भी तरह का ऐड वाला ही बना लें, कैलकुलेटर वाला बना लें।